धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। एक अच्छा समय परमेश्वर ने हमें दिया है और मैं प्रभु का दास आपके सामने एक अच्छा खबर लेकर आया हूँ। गुड न्यूज। मेरा हिंदी सब लोग समझ में आ रहा है ना? ओके। तो अच्छा गुड न्यूज लेकर आया हूँ और आगे का 20-25 मिनट हम लोग उस सुसमाचार सुनेंगे। और वो सुसमाचार क्या है, ये बात है धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इस तरह से मौका हमें दिया हुआ है। और हमारे जीवन में
जब भी जीवित परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मौका मिलता है, याद रखिएगा ये हमारे जीवन का बहुत ही उत्तम पल है, क्योंकि परमेश्वर ने सारा मनुष्य को, कोई जाति, गोत्र, भाषा या देश या विदेश, ऐसे लोगों को अलग अलग कैटेगराइज करके नहीं बनाया, परंतु सारे मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। और इसलिए परमेश्वर की ओर से दी जाने वाला संदेश सभी लोगों के लिए है, कोई जाति, कोई भाषा, गोत्र के लिए नहीं है। आज सब लोगों के लिए उद्धार का संदेश एक ही समान है। तो इसलिए मेन बात क्या है, मुख्य बात जो आज हमें जिंदा रहने के लिए है वो क्या है? मैं क्या सोचता हूं, मेरा भाई क्या सोचते हैं, पड़ोसी क्या सोचते हैं, या विदेश या विदेश के लोग क्या सोचते हैं, ये बात मैटर नहीं है। इस आधार पर हम ना सोचें, परंतु हमारा गार्जियन जो सबसे बड़ा अधिकारी है, परमेश्वर पिता जिसने हमें जन्म दिया, जो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारे विषय में क्या सोचता है वो बहुत ही मायने है। वो क्या कहता है, तो वो क्या कहता है, आइए हम लोग उसी की पुस्तक से हम लोग निकाल के देखेंगे कि वो कहता क्या है। और इसके लिए हम यिर्मयाह की किताब पुराना नियम से और उसका 8वां अध्याय और 20वां पद को पढ़ना चाहूंगा। 8 का 20 में ऐसा लिखा हुआ है, कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। हिंदी सब लोग समझ में आ गए क्या? ठीक है ना? नेपाली में पढ़ने के लिए दरकार है क्या? नहीं ना? ठीक है। परमेश्वर उस टाइम के बारे में बड़ा चिंतित है। ये बीत गया, वो बीत गया, कटनी का समय बीत गया। जब कटनी के समय में जब भाई को बुलाते थे, भैया गुड न्यूज सुनो, गुड न्यूज सुनो, तो बोलते थे नहीं नहीं अभी नहीं सुन सकता, अभी मेरी कटनी चल रही है, बहुत बिजी हूं मैं, बहुत थोड़ा सा भी टाइम नहीं, सर हिलाने के लिए टाइम नहीं। ओके ठीक है, ओके, कटनी का समय बीत गया। अब दोबारा जब बीत जाने के बाद में फल तोड़ने का समय आया, जब मैं आपको बुलाया तब आप बोले नहीं भैया अभी भी सर हिलाने के लिए समय नहीं है, क्योंकि अभी फल तोड़ने का समय है। तो फल तोड़ने वाला काम को छोड़ करके मैं आपका गुड न्यूज नहीं सुन सकता, माफ करो। अच्छा चलो ठीक है, मैं वेट करता हूं। ओके ठीक है, फल तोड़ लिया, हाँ तोड़ लिया। फिर कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने का समय बीत गया, सब तुम्हारे काम खत्म हो गए, अब फ्री हो, अब सुन लोगे मेरी बात? अच्छा चल बोल दे, क्या बोलना चाहता है? मैं ये बोलना चाह रहा था तुम्हारा उद्धार हुआ। परमेश्वर ये चाह रहा है हमारा उद्धार हो। उद्धार का मतलब क्या होता है? उद्धार का मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ी विपत्ता आने वाली है और उस विपत्ता से हम सक्सेसफुली रेस्क्यूड हो गए। होने वाले नहीं है, शायद बच जाएंगे, ऐसा नहीं है, सक्सेसफुली रेस्क्यूड हो गए, पूरी तरह से हम बच गए। तो ये क्या हमारे पास में निश्चयता है? ये बात क्या हम समझ गए? एक आने वाला बड़ा खतरा, छोटा खतरा की बात नहीं बोल रहा हूं। अभी थोड़ा समय पानी गिर गया, जिसके पास छतरी नहीं था तो वो बोला नहीं अरे कोई बचाओ मुझे, मैं भीग रहा हूं। अच्छा भीग गए तो सूख भी जाओगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इस तरह का छोटा ये सब प्रॉब्लम नहीं है तो हमेशा रहेंगे। चलते चलते आपके चप्पल के जो फीता टूट जाएंगे, आपको लंगड़ाते हुए चलना पड़ेगा, कांटा लग जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस तरह के समस्याओं को नहीं सॉल्व करने की बात कह रहा है प्रभु। बोल रहा है सबसे बड़ा समस्या। तो सबसे बड़ा समस्या हमारी क्या है, ये बात अगर नहीं समझेंगे तो मेडिसिन किस बात पर लेंगे? नवजुवक लोगों को पूछो कि सबसे बड़ी क्या समस्या है, तो बोलेंगे बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, नौकरी नहीं मिलते हैं, परमेश्वर का भगवान का दर्शन हो जाएगा लेकिन नौकरी का दर्शन नहीं होगा। देखो ऐसा लोग बोलते हैं, हमारे उधर ऐसे बोलते हैं, भैया नौकरी का दर्शन, परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा, नौकरी दर्शन नहीं मिलेगा भैया।
जॉब मिलना बहुत ही कठिन। परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा तो परमेश्वर को इतना ज्यादा हल्के से लेता है कि कोई फेरी वाला है जो मार्केट में इधर फेरी लगा के आवाज दे करके सामान खरीदने के लिए बुला रहा है। परमेश्वर का दर्शन होने का मतलब आप समझते हैं? परमेश्वर का दर्शन हो जाने के बाद में और किसी का दर्शन होने की कोई बात नहीं रहेगी। आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा और आप नौकरी के पीछे पड़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है? नौकरी की समस्या बड़ी समस्या नहीं है, बेरोजगारी की समस्या बड़ी समस्या नहीं है, कोई प्रकार का रोग बड़ा समस्या नहीं है, परंतु महारोग क्या है? पाप है। इस पाप के कारण से हम उस जीवित परमेश्वर जो सारे कायनात को, सारे संसार को बनाया है, उसके साथ हम नहीं पाए जाते। यही सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि ये जो खाने की सारी जो चीजें हैं जो हम लोग खाते हैं, हमारा पेट सृष्टि करने के पहले वो भोजन को बनाया था। इस पेट को कौन सा दिन में सृष्टि किया? जो बता सकते? छठा में। चलो मान लेते हैं। लेकिन फल का, आम का, सेब का पेड़ कब उसने सृष्टि किया है? मनुष्य को सबसे लास्ट में बनाया। सब फल डाले जितने भी पेड़ है ना, सब बनाने के बाद। इसका मतलब हमने बताया ना, इस पेट को बनाने के पहले इस पेट में क्या जाएगा उसको परमेश्वर ने पहले बनाया। कितना चिंता करने वाला प्रभु है। तो क्या जब हम छोटा रहता है तो क्या उसी समय हमारा चिंता करता है? जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या परमेश्वर हमें छोड़ देता है, त्याग देता है? नहीं। अब भी जब हमारा पेट बड़ा हो गया, ज्यादा खाते हैं, उस समय भी हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। लेकिन बात, समस्या यहां पर यही है कि हम उस समय परमेश्वर के साथ में रहते थे, आज हम परमेश्वर से दूरियां बना करके रहते हैं। तो परमेश्वर से ही यदि दूरियां बना करके रहेंगे तो परमेश्वर का दुलार और सुरक्षा हमें कैसे मिलेगी? इसलिए सबसे बड़ी समस्या मेरे प्यारों पाप की, जो हमें बाप दादा आदि माता पिता के द्वारा से हमें इनपुटेड हुआ है, हमें थोपा गया है, हमारे ऊपर में लाद दिया गया है, विरासत के तौर पर हमें मिला है। ये पाप विरासत के तौर में हमें पूंजी के तौर पर मिला था। पूंजी बोलने से क्या है बोलते? हमें क्या उसको बोलते हैं समझ में? आप लोग का लोकल भाषा में क्या? पूंजी आपको मिला है। जैसे कोई बिजनेस करता है तो थोड़ा सा आपको क्या मिलता है? थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अच्छा चलो, संपत्ति, थोड़ा सा संपत्ति मिला है। उस संपत्ति से हमने ढेर सारे संपत्ति बना लिया। एक पाप हमें संपत्ति के तौर पर से मिला, हमारे आदम हवा द्वारा से, सभा के तौर पर। उस पाप के द्वारा से हमने ढेर सारे अपने पाप कमा लिया। बादशाह पापों का, देखो सुनने में कैसा लग रहा है? पापों का बादशाह, यह है समस्या। तो परमेश्वर ये पूछ रहा है, बेटा बेटी कटनी बीत गए, फल तोड़ने का समय बीत गया, लेकिन अभी तक तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। मैं इसके लिए सारा टाइम दे रहा हूं। बुधवार पार हो गया, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार हो गया, अभी तक तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। अभी तक तुम मेरे साथ में बैठने का निर्णय नहीं किया। ये दुनिया कितना दिन तक बेटा बेटी? इसलिए प्रभु चाहता है कि हम ये जान ले कि परमेश्वर से दूरी बना करके हमारा भविष्य पूरी तरह से खतरे में है। ये बात जान लीजिए कि हम लोग को हमारा सृजनहार परमेश्वर, इस पूरे संसार को बनाने वाला एक ही, जिस तरह से एक बच्चा का, जैसे मैं भी हूं तो मेरा भी कितने बाप हो गए? एक ही तो। इसलिए हम सब लोगों का एक परम पिता, हेवनली फादर, परम पिता जो सब का पिता, वो पिता का कहना है मेरे साथ तो मेल मिलाप कर ले, क्योंकि इस तरह से पाप के दशा में रहोगे तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही डेंजर जोन आने वाला है। उसके बाद वहां पर जाने के बाद मैं तुझे बचा नहीं सकूंगा। एक बहुत बड़ी विनाश, बहुत बड़ा खतरा आ रहा है मेरे प्यारों। ये है आपके सामने एक असलियत बात। अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूं, भले ये बात को समझिए, परमेश्वर के नजदीक में आज मनुष्य लोग नहीं पाया जा रहा है। अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, सब लोग ने अपना अपना मार्ग लिया है।
परमेश्वर के तरीका और मार्ग को लोग नहीं पहचान रहे हैं। जो जिसको गुजारा वैसे ही कर रहा है और उस दिशा में शांति की खोज कर रहे हैं। शांति ऐसे नहीं मिलेगी। मैं तो कहता हूं कि शांति कहां मिलेगी पहले यह पता कर लो, खोजे वो तो बाद में। क्योंकि शांति का राजकुमार के पास है। और शांति का राजकुमार कौन है? बचाने वाला कौन है? आप अगर इस बात को कहेंगे, ठीक है भैया बचना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, ठीक है, मैं आज निर्णय लेता हूं, मैं बचना चाहता हूं, पाप से बचना चाहता हूं, मैं किसके पास जाऊंगी? या फिर आपने अभी तक किसके पास में गया है? लोग इस विचारधारा को विचार करते नहीं है। इस विषय के ऊपर में हम किसके पास में जाएंगे कि मेरे पाप को क्षमा करेगा? हाँ, आज तक हम लोग वैसे के पास में गए। बस 26 साल हुए मेरे। 26 साल पहले मैं तो कितने लोगों के पास में जाता था। कई बार साधु बाबा के पास में चला जाता था। शायद ये साधु बाबा पहुंचे हुए बाबा है, शायद वो मेरा ठीक करेगा। और ज्यादा समस्या हो गई, पैसे खर्चे हो गए, खत्म हो रहे हैं। पहले ये बैठ करके विचार करना चाहिए कि मेरी जो समस्या है उस समस्या का समाधान किसके पास में है। मानो कि हम लोग ऐसे दुकान में लाइन लगा के बैठे हैं जिस दुकान में वो सामान मिलता ही नहीं है। फिर लास्ट में बोला आई एम सॉरी, वो चीज यहाँ नहीं मिलता है। अरे भैया तो पहले से पता लेते थे, इतना 4 घंटा लाइन में क्यों खड़ा रहा? डॉक्टर के पास में लाइन लगा के खड़े हैं, लास्ट में वो डॉक्टर लोग नहीं सकने से हिंदी में नहीं बात करते, नहीं सकने से इंग्लिश में बात करते हैं, आई एम सॉरी। अरे तो पहले तय कर लो भैया, ये व्यक्ति 2 बातें जानने के लिए होगा, किसके पास में जाएंगे, किसके दरबार में हम खड़ा रहेंगे, कहां पर लाइन लगाना है। ये तो बात हम लोग विचार ही नहीं करते। मैं खुद विचार नहीं कर रहा था, किसी ने कह दिया और कहीं पर खड़े हो गए, शायद दे देगा। लास्ट में क्या मिला था? आई एम सॉरी। 2 बातें। जिसके भी पास में हम जा रहे हैं, सबसे पहला चीज आप उसको खोजने का कोशिश करिए कि ये व्यक्ति सक्षम है, ये सक्षम है हमारे पापों को क्षमा देने के लिए। क्योंकि पाप ऐसा एक बैरियर है जिस बैरियर को दूर करने के लिए जब तक ये होगा नहीं तब तक हम परमेश्वर के समक्ष आ नहीं सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और सभी लोगों ने पाप किया है। ये पाप करने वाला लोग परमेश्वर के समक्ष में नहीं रह सकते, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकते। मैं इस बात को कैसे बताऊंगा? वो बेटी को जरा भेज दीजिए। आपका पेरेंट्स इधर है? कौन है? अच्छा, वेरी कम, डरना नहीं। तुम्हारा नाम बताओ? अर्पिता है। यहां पर बेटी अर्पिता है। इसका मम्मी पापा है? मम्मी है। ओके, अभी देख लो, मैं एक उदाहरण के द्वारा से एक सच्चाई को समझाना चाहता हूं। ये अर्पिता थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं थोड़ा सा, और थोड़ा 50 कर दे रहा हूं कि अभी अर्पिता और छोटी है। और अर्पिता के मम्मी पापा जब भी कहीं बाहर से आते थे तो अर्पिता के लिए सुंदर सुंदर टॉफी या कुछ फल लेके आते थे और एक आवाज देते थे, अर्पिता तुम कहां, वेयर आर यू, कहां पर हो बेटी? और दौड़ते हुए अर्पिता इधर, आई एम हियर। और उसके मम्मी पापा जो लाते थे उसको दे देते थे और खुशी से उसको गोदी में लेते थे, उसको चुम्मा भी देते थे, गोदी में उठा लेते थे और उसको बहुत ज्यादा आदर करते थे। ये एवरीडे का काम था, ऐसा मान लो कि ऐसा वो हमेशा करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, अर्पिता मान लेने के लिए है, लिटरली नहीं समझना, अर्पिता जो है नाली में गिर चुकी है, या फिर ऐसा समझो कि लेट्रिन से पूरी तरह से लटपटा गई है, चारों तरफ से लेट्रिन से लटपटा गई है। इत्तेफाक से उसी समय इसका मम्मी पापा बाहर से आते हैं टॉफी या फिर फल को लेकर के, और जिस तरह से उसके पहले आवाज दिया करते थे उसी तरह से उस दिन भी आवाज दे रहे हैं, अर्पिता वेयर आर यू, देखो डैडी आ गए। और अर्पिता दूसरे दिन के समान वो भी स्लो मोशन में दौड़ते जा रहे, पापा हियर आई एम। लेकिन मामला क्या है, उस दिन अलग है, वो लेट्रिन से लटपटाई हुई है। अभी आप समझ के बताइए, आप अगर मम्मी पापा होते तो मेरा सवाल है यहां पर यह है कि जिस तरह से अर्पिता को आप पहले
गोदी लेकर के उसको आदर देते थे, चुम्मा देते थे, उस तरह क्या आप उसे गोदी लेकर चुम्मा करेंगे? मेरा सवाल खत्म हो गया, आपका जवाब की बारी। पहले इधर बताएंगे। नो नहीं, मेरा सवाल यही है, डिस्क्राइब मत करिए। आप उसी तरह से, जिस तरह से आप लेते थे पहले, क्या उसी तरह से आप लेंगे कि नहीं लेंगे? जल्दी बोलिए, एक दो उत्तर। अच्छा, आप लोग बहुत कठोर दिल के हो। चलो देखो, ममता मई माता इधर रहती है। हाँ, बहन लोग क्या करेंगी? सच्चे में ममता मई माता लोग, लेकिन ये सारे लोग ने बहुत ही इमोशनली उत्तर दिया। ये इमोशन का कोई काम नहीं है जी। सच में आप नहीं लेंगे, आप पहले इसको धोएंगे, सही है ना? मैंने सवाल क्या किया था, उसी तरह से लेंगे कि नहीं? क्या उसी तरह से लेंगे? आप लेटरिन लटपटाया हुआ है, आ जा बेटा, अच्छा लेटरिन लगे, कोई बात नहीं, चुम्मा देते हैं, करेंगे ऐसा? क्योंकि मैंने ये पूछा था कि जिस तरह से पहले इसको बोल लेते थे वैसा लेंगे कि नहीं? उत्तर क्या होगा? जोर से बोलिए। वही तो बात है, अपना जन्माया हुआ बेटी को, अपना खून का बेटी को लेने के लिए दिक्कत किस बात के लिए हो गया? वो ऐसे गंदा लगने के कारण से हो गया, जिस गंदा को आप साबुन, सर्फ और पानी से धो सकते हैं। तो पाप जिसे साबुन, सर्फ और शैम्पू से नहीं धोया जा सकता है, वैसे पाप से लटपटाए हुए लोग को क्या परमेश्वर के समक्ष हम यदि कहेंगे प्रभु पापा मुझे गोद ले लो, तो क्या वो गोद लेंगे? आप अपने बच्चे को लिए थे? आपका अपना जन्माया हुआ बच्चा को आप लेने नहीं सके, तो वो तो महापवित्र परमेश्वर है, पापी लोगों को गले लगा लेगा? लगाना चाहता है, पापियों से प्रेम करता है, लेकिन उसके पाप से नफरत करता है। ऐसा प्रभु है, वो आपको अपने पास बुला रहा है, लेकिन बुलाने के साथ ही प्रभु बेटा आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें साफ करूंगा। मेरे पास साफ करने के लिए औजार है, जरिया है, मैंने अपने बेटे को इसी काम के लिए लगाया है। तुम्हारे पाप खून से धोए जाए, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होगी। इसलिए एक पद आप पढ़िएगा कि जो उद्धार करेगा ना, जो हमारे पापों को क्षमा करेगा, उसके पास में जाइए, उसके पास लाइन लगाइए। जो क्षमा करने में सामर्थ्य है, पहले ये चेक करिए तो कौन है सामर्थ्य? मैं आपके लिए एक पद पढ़ाना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय और 2 और 3 पद को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 2 और 3। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जब वह उस पहाड़ से उतरा, यानी प्रभु यीशु मसीह, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। वो परमेश्वर का सामर्थ्य देखिए, उसके लिए कोई टाइम नहीं लगा। 6 महीना तक आप इस तरह से मेडिसिन खाते रहे, आप ठीक हो सकते हैं शायद, ऐसा नहीं, तुरंत ठीक हुआ। और उसने कहा, मैं चाहता हूं। तो ये चेक करिए कि कौन चाहता भी है और कौन सामर्थ्य भी है। एक दूसरा पद को हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियों 3 अध्याय उसका 20 पद। इफिसियों 3 अध्याय और उसका 20 पद को जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रभु है जो सामर्थ्य भी है, उसके पास सामर्थ्य है। 3 का 20 यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। सादे शब्द में लिखा हुआ है, वो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे विनती करने से बढ़कर हमारी मदद कर सकता है। वो सामर्थ्य भी है और वो चाहता भी है। इससे बढ़कर के और किसके पास हम जाना चाहेंगे? हम ऐसे लोगों के पास में जाया करते थे जो सामर्थ्य भी है, खाली इच्छा रखता है। इच्छा रखने से खाली नहीं होगा,
केवल सामर्थ्य रहने से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए कि एक पेशेंट है यहाँ पर और पूरा एकदम दर्द से करा रहा है, चिल्ला रहा है, मुझे कोई मदद करो डॉक्टर साहब, मुझे मदद कीजिए, और मैं बगल में हूं, मैं बहुत ज्यादा अफसोस कर रहा हूं कि क्या करूं मैं, इसको दर्द हो रहा, छटपटा रहा है, मैं चाहता हूं कि इसको ठीक कर दूं, लेकिन क्या मैं कैपेबल पर्सन हूं? क्या मैं इसको ठीक कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैं चाहता तो हूं, लेकिन केवल चाहने से होगा नहीं, मुझे सक्षम भी होना होगा। मैं डॉक्टर हूं नहीं, तो चाहने से क्या होगा? चाहने से एक आवाज निकाल सकते हैं, सिंपैथी का आवाज। ज्यादातर यहाँ बंगाल में ये फेमस है, ऐसे ही होता है। ये आवाज सिंपैथी का आवाज है, बेचारा अपने क्या कर सकते हैं, बड़ा दुख हो रहा है, मुंह टेढ़ा उड़ा कर, बस यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप सामर्थ्य नहीं है। तो मैं मुंह टेढ़ा कर दूंगा, उसको कुछ फायदा होगा? इससे कुछ फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, यदि मैं सक्षम हूं खाली और इच्छा नहीं रखता हूं, तो क्या इसका समाधान होगा? मैं एक्सपर्ट डॉक्टर हूं, उसको देख रहा हूं, बहुत तड़प रहा है, मैं कर सकता हूं, लेकिन करने की इच्छा नहीं रखता। मान लीजिए उसको वही खून चाहिए जो खून मेरा है, मैं उसको दे सकता हूं, मैं सक्षम हूं, लेकिन मैं देना नहीं चाहता, तो क्या ये ठीक होगा? इसलिए ये दोनों बात को देख लेना मेरे प्यारों। इस जीवन में हमारा अंतिम घड़ी कब आ जाएगा हम नहीं जानते। आज आपके लिए उद्धार का समय है, और जिस उद्धार के लिए स्वयं परमेश्वर पिता इंतजार कर रहा, बेटा और बेटी, कटनी बीत गया, फल बटोरने का समय भी बीत गया, परंतु तू आज तक मेरे पास नहीं आया, नहीं आई। मैं मोहलत के मोहलत, दिन के ऊपर दिन, साल के ऊपर साल मैंने दिया। ये कोरोना काल में आज जो हम लोग इस तरह से मिल पा रहे हैं, उस पूरा जब लॉकडाउन लग रहा था, हम लोग कैसे सोच रहे थे, हम लोग कैसा लगा मालूम नहीं, कब फिर से वो पूर्व जैसा होगी बात, कब हमें मौका मिलेगा कि हम दूसरों को ये संदेश पहुंचा सकें, क्योंकि हम लोग तो अपने अपने घरों में कैद थे। लेकिन जब आपको एक बार फिर से सुनने के लिए मौका मिला है मेरे प्यार, आप इस पर विचार करें। एक व्यक्ति पूरे संसार को प्राप्त कर सकता हो, लेकिन अगर अपने प्राण की हानि उठा ली तो उसे क्या लाभ होगा? तो सबसे पहले अपने प्राण का बचाव करने वाला निर्णय लेना है, हमारे पाप से क्षमा पाने का निर्णय लेना है, और इसी काम के लिए परमेश्वर हम सब लोग को बुला है। बेटा और बेटी, मैं तैयार हूं, मैं सक्षम हूं, और मैं चाहता भी हूं। एक पद और पढ़िएगा हमारे साथ में, और वो मिलेगा आपको दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 पद। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 पद हम लोग देखेंगे। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराता अवसर मिले। आज इसी कारण से परमेश्वर आप लोग को एक मौका दे रहा है मन को फिराने के लिए। अभी तक आपने कितने प्रकार का प्रयास किए, लेकिन क्या आपका उद्धार हुआ? क्या आपका पाप क्षमा हुआ? मैं सीधे शब्दों में बोलते हुए मैं सच में आपके सामने एक मौका दे रहा हूं प्यारो, परमेश्वर की ओर से वही मौका है। वो नहीं चाहता कि एक भी जन नाश हो जाए, उसका पाप क्षमा हो जाए। जैसे कि मैंने उस उदाहरण बताया, ये बेटी को अर्पिता को लेने के लिए इसके मम्मी पापा तड़प रहे हैं। अरे लड़की तुम क्या कर रही थी, आपको पता होना चाहिए मेरा आने का टाइम यही है, मैं तुमको गले नहीं लगा नहीं पा रहा, इसलिए मेरा दिल कितना तड़प रहा है। उस टाइम में तुम गंदगी को में लटपटा करके हो। क्या मम्मी पापा नहीं गोद में लगाने के लिए तड़प रहे हैं? क्या बच्ची नहीं मम्मी के गोद में चढ़ने के लिए तैयार हो रही है? लेकिन रुकावट जो अवस्था बनी है, उस अवस्था के कारण से दोनों विवश है, नहीं लगा सकते, उसको धोना ही होगा, साफ करना ही होगा। जैसे है वैसे आपको रिसीव नहीं किया जा सकता। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह
प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा देने के लिए, हमें कोई धार्मिक संगठन बनाने के लिए नहीं। मैं भी 26 साल पहले हिंदू परिवर्ती का था। मैं अपने एरिया का पुजारी से भी ज्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था। मैं समझता हूं 4 बजे या 4:30 बजे बेल का पत्ता तोड़ने के लिए बेल पेड़ में चढ़ने वाला, मैं नहीं समझता हूं कोई पुजारी ऐसा करता है। मेरे एरिया का बात कर रहा हूं, मैं ऐसा करता हूं। लेकिन नतीजा क्या था? जो भी हमारे धर्म कर्म थे, जो भी हमारे भले काम थे, हमें भले काम करने के द्वारा से हमारा पाप क्षमा नहीं हो सकता। पाप क्षमा के लिए एकमात्र रास्ता यह है ब्लड, खून के बहाने से पाप क्षमा होगा। सुना आपने? पाप क्षमा कैसे होगा? खून के द्वारा से। किसका खून? खून वाला खून। हम लोग आधा सुनते हैं खून, खून वाला, तो मुर्गा काटना शुरू किया। लाल मुर्गा, काला मुर्गा, सादा मुर्गा, चितकबरा मुर्गा से नहीं होगा, तो क्या करें? बकरा काट, बकरा काट। बकरा काटने के चक्कर में क्या क्या गर्दन को काट दिया। कि बोला खून बहाना है, पादरी साहब बोला खून बहा, बाइबल में लिखा खून बहा। अरे तो पूरा सुनेगा कि खून बहाना शुरू कर दिया। खून वाला खून, अच्छा खून वाला खून, तो बेकार कितना खून बहा दिया बेकार। अच्छा अब सुन लो, खून वाला खून क्या है? खून वाला खून निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप और पवित्र खून। चलो इसे कुछ यदि छोड़ भी दे, एक ही से बात करें, पवित्र खून किसका है? पवित्र खून किसका है? तो जो पवित्र है वो पवित्र का खून, पवित्र खून होगा। तो पवित्र कौन है? परमेश्वर को छोड़कर और कोई पवित्र नहीं। सुनिएगा, क्योंकि सभी लोगों ने क्या किया है? सारे मनुष्यों ने क्या किया? इसमें क्या डाउट है क्या? है? बहन लोग ने कुछ नहीं बोला इस पर कि नहीं किया, ये गलत बोले, हम तो पापी नहीं है। बहुत सारे लोग अभी सोचते भी है, नहीं हम तो पापी नहीं। कैसे बोल रहे पापी? तो पाप किसे बोलते हैं? ये पहले डिफिनेशन सुन लीजिए। पाप की परिभाषा क्या है वो सुन लीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा। जो कुछ भी हम लोग सोचते हैं, जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं, जो कुछ भी हम लोग करते हैं, जो कुछ भी हम लोग सोचते हैं, जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, यदि इसके द्वारा से परमेश्वर अप्रसन्न होते हैं तो ये पाप। पाप करने के लिए जाप मारने के लिए दरकार नहीं। हम यहां पर खड़े खड़े एकदम सावधान अवस्था में रहते हुए भी आपसे ज्यादा पाप कर सकता हूं। मान लीजिए मैं अर्पिता तरफ देखता हूं और अर्पिता के बारे में सोच रहा हूं, बहुत अच्छा हरा ग्रीन टी शर्ट पहन के आ गई, बहुत ना अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही। ये लड़की जब मेरे घर की तरफ से, दरवाजे की तरफ से जाएगी, उसी समय नाली के सामने, मैं बोल नहीं रहा हूं लेकिन मैं सोच रहा हूं, वो नाली है, नाली के सामने जब जाएगी मैं ऐसा करके उछल दूंगा और सारा नाली का पानी सब उसका ग्रीन वाला, बहुत ग्रीनरी बन रही है और ग्रीनरी को खराब कर रहे हैं। और मैं उसके तरफ मुस्कुरा भी रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूं। भले ही अर्पिता ने नहीं समझ पाए कि अंकल के क्यों मुस्कुराहट है, वो क्या सोच रहा होगा, लेकिन परमेश्वर ने हमारे सोच को जान लिया कि नहीं? मैं यदि ऐसा सोचा है तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे? जोर से बोलिए। तो हमने अभी खड़े खड़े क्या कर दिया? उस परिभाषा के आधार पर जो कुछ भी हम लोग सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, यदि परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते वही पाप है। अब इस परिभाषा के हिसाब से आप देख लीजिए पापी कौन है। शायद इससे अच्छा सरल जवाब होगा कि किसने नहीं पाप किया? सबने पाप, एक भी। तो सबने पाप किया है तो सब लोग अपवित्र हो गए, उसका खून से कोई किसी का कुछ लाभ होगा नहीं। तो सवाल उठता है कि कौन है पवित्र? तो परमेश्वर को छोड़कर कोई पवित्र नहीं। तो परमेश्वर का खून नहीं हो सकता। परमेश्वर का खून नहीं है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, आत्मा का शरीर नहीं होता। तो आत्मा का जब शरीर नहीं होता, इसलिए खून नहीं बहा सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के तौर पर वही परमेश्वर ने देह धारण करके इस संसार पर आया तब जाकर के प्रभु यीशु मसीह हुआ, वो नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का पाया जाना जगत की उत्पत्ति से भी पहले, लेकिन दृश्य अवस्था में मनुष्य का रूप धारण करके आया। क्यों आया? क्योंकि हमारे और आपके बदले में वही खून वाला खून को बहाने के लिए दरकार था। क्यों दरकार था? क्योंकि उसके अलावा कोई कहीं पर कोई पवित्र व्यक्ति नहीं था। इसलिए वो लहू बहाने के लिए
सक्षम भी है और बहाने के लिए तैयार भी था, इसीलिए वो हमारे जगह में आया। आपने देखा उस खून का भी प्रबंध कर दिया, सब कुछ करके तैयार हो गया। अब अंतिम एक बात पढ़ करके मैं खत्म करूंगा, आप इस बात को जरा सुनिए। पहला कुरिन्थियों में निकालेंगे 15 अध्याय और 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। किसके पापों के लिए? हमारे पापों के लिए, और गाड़ा गया। ना केवल मर गया परंतु गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। जी भी उठा। वो परमेश्वर थे, उस महान कार्य को करने के लिए आए थे। उसने वो कार्य करके वो जी उठे, वो आज भी जिंदा है। लोगों को देखते देखते ऊपर उठाया गया, चेलों को देखते ही ऊपर उठाया गया। ऊपर उठाने के टाइम में यही बताया गया था, मैं फिर से आ रहा हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं उन्हें अपने साथ में लेकर के सनातन काल तक, जो नहीं खत्म होने वाला समय पर लेके जाऊंगा, जहां पर दुख नहीं, कष्ट नहीं, पीड़ा नहीं, आंसू नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, आनंद ही आनंद होगा परमेश्वर की उपस्थिति में। उस जगह में ले जाने के लिए परमेश्वर वचनबद्ध है। उसकी बातों पर हम क्यों मानेंगे? क्योंकि उसकी बातों में कोई भी झूठ नहीं है, उसकी बातें पूरी तरह से सच्चाई है। क्योंकि जिसने कह करके सारे अद्भुत काम किए और उसके बारे में जो बातें लिखी गई थी उसी तरह से पूरी भी हुई, तो हम लोग विश्वास कर सकते हैं कि जो बातें अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो जब भी पूरी होगी वो उसी तरह से पूरी होगी जिस तरह से यहां पर लिखा है। एक सत्य वचन आपके सामने बताया गया। अभी आपका हमारा ड्यूटी क्या है? हमारा और आपका ड्यूटी यही है और कुछ नहीं। आप और हमें कुछ भी करने के लिए दरकार नहीं। आपका पाप अगर क्षमा नहीं हुआ है तो अपने लाइफ टाइम में बस ये काम कर लीजिए, एक ही बार करिए। जिस तरह से जन्म एक ही बार होता है, उसी तरह से नया जन्म भी एक बार होगा। और नया जन्म होने के लिए एक ही तरीका है और लाइफ टाइम भी एक ही बार होता है। आप जानबूझ करके ये 3 बात करेंगे। अभी जो आप संदेश में सुना, आपने सुना पापी के बारे में, सबने पाप किया। उसको बचाने के लिए एक उद्धारकर्ता की दरकार है। उद्धारकर्ता गुणकारी होना चाहिए, कम से कम 2 गुण होना जरूरी है, सक्षम हो और वो बचाना चाहता भी है। उसके बारे में हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर वो कोई नहीं है जो सक्षम है, यानी कि पवित्र है और सामर्थ्य भी है और बचाना चाहता भी है। दोनों गुण इसमें अंदर पाए गए और उसने ऐसा किया भी। हमने देखा उसने हमारे बदले में मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो सारा काम कर दिया हमारे लिए। बस ये 3 काम, अपने पापों को मान लेंगे, जिसके बारे में अभी हम आपको पूछ रहे थे। सबने अंगीकार किया कि हाँ, हम सब लोगों ने पाप किया। हीरा चोरी चाहे खीरा चोरी, चाहे छोटा पाप किया होगा या फिर बड़ा पाप किया होगा, पापी तो है। उस पापी होने के कारण से हम परमेश्वर के समक्ष नहीं जा सकते। अर्पिता जैसे अपनी माँ के गोद में नहीं जा पा रही थी, उसी तरह से हम सब लोग उस जीवित परमेश्वर के गोद में, उसके संगति में नहीं जा सकते। इसलिए करना क्या है? पहला कदम, 3 को काम करना हमारे लिए। बैठे बैठे भी आप चाहे, आपका उद्धार का काम अभी इसी वक्त विदिन 1 मिनट में हो जाएगा। इसके लिए क्या है? आपकी समझ, आपका विचारधारा, आपका पूर्ण समर्पण, पूर्ण मन, सच्चा मन से। इवन मुंह को हिलाने की भी दरकार नहीं है और आपका उद्धार हो सकता है। आपको उठने से पहले आप उद्धार पा करके उठ सकते हैं। कैसे? पहली बात, आप अपने दिल से यह अंगीकार करेंगे, यस प्रभु। आप अपने बगल को बोलने वाले की दरकार नहीं, हम तो बोला ना, मुंह हिलने की भी दरकार नहीं। आप मन से बोलेंगे। परमेश्वर आपकी मन की आवाज को भी पढ़ लेगा। आप प्रभु से बात करिए, किसी को नहीं, किसी को बात और करने के लिए प्रभु से, यस प्रभु मैंने पाप किया। आपने अपने मन में यदि ठान लिया, मेरे प्यारे भाई बहन लोग, आपने ये कर दिया, यह अंदरूनी मामला है, याद रखिए। किसी को बताने के लिए दरकार नहीं, ढिंढोरा पीटने के लिए दरकार नहीं। आप अपने मन में ये कर सकते हैं, हाँ प्रभु ये सच है,
क्या मैं आपके ऊपर में जबरन कर रहा हूं? क्या जबरदस्ती बोल रहा हूं कि आप पापी हैं? ऐसा नहीं, आप मानेंगे तब होगा। क्या आप मानते हैं कि आपने पाप किया है? तो आपने, आपका पहला काम होगा। मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दीजिएगा, माता भी मत खिलाइएगा। आप इस ये 1 मिनट या 2 मिनट खामोशी खाली सुन लीजिए। क्या आप मानते हैं कि आपने पाप किया है? अपने मन से मानते हैं? आपका काम हो गया, एक काम हो गया। 2 कदम आप दूर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। यही काम हमने भी किया था, भाई साहब ने भी किया, भाई साहब ने भी किया। दूसरा काम, हम उस पर विश्वास करते हैं जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो काम को किया है तो हम उसके ऊपर विश्वास करें। हाँ, मैं ये मानती हूं कि प्रभु यीशु मसीह जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ये मानती हूं कि मेरे भी पापों के लिए वो ऐसा किया। यानी कि आप अपने पापों को उसके ऊपर में लाद दे रहे हो, लोड कर दे रहे हो। मेरे भी पाप थे। क्या ऐसा कर रहे हो? ऐसा करने का विचार हो रहा है? ऐसा मन हो रहा है? जवाब नहीं चाहिए मुझे। हम बोले 2 मिनट आप माता को हिलाना दीजिए, मैं प्रश्न करने दीजिए मुझे। एकदम कोई प्रत्युत्तर नहीं। मैंने बता दिया ना, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर वो कोई नहीं बचाना चाहता। सब आपको लूटना चाहता है, फाड़ खाना चाहता है, आपको बर्बाद करने के लिए चाहता है। अगर एक ही व्यक्ति तो है जो आपसे प्रेम करता है और सच्चा प्रेम करता है, वो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो वही आपको बनाया, वही हमें बनाया, और उसी का संदेश, उसी को नेता मैं आपके सामने लेकर आया। क्या आप कहेंगे? हाँ, मैंने भी अपने पापों को हे प्रभु तेरे ऊपर रखता हूं, रखती, क्योंकि मैं जान गई हूं कि तू ही हमें बचाना चाहता है। इसलिए मैं विश्वास करती हूं, करता हूं, तू मेरे भी पाप को लेकर के मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी। अपने मन में विश्वास किया, आपका दूसरा काम ही खत्म हो गया। बस एक काम और आपकी डेस्टिनेशन चेंज हो सकती है। एक काम क्या? अपने नम्र हृदय से, प्रभु आज से तू ही मेरा प्रभु है, मेरे पापों को क्षमा। आपके बदले मैं नहीं कर सकता हूं ये प्रार्थना। ये सब लोगों को अपने अपने करना पड़ेगा। मुझे बचना है तो मुझे करना पड़ेगा, मेरे पापा को बचना है तो मेरे पापा को करना पड़ेगा, मेरी बेटी को अगर बचना है तो मेरी बेटी को ये करना पड़ेगा। मैं अपने बेटा के लिए नहीं ये प्रार्थना कर सकता, प्रभु जी दिलवा दीजिए, मेरे पड़ोसी को दिलवा दीजिए, पाकिस्तान को दिलवा दीजिए। ये नहीं होगा। मौका दे सकता है, लेकिन पाप क्षमा उसके करने का आधार पर। ठीक है? क्या मैं फिर से एक बार सिलसिलेवार ढंग से बोलता हूं, प्रभु मैंने पाप किया है, मैं पाप ही हूं, मैं तेरे बेटे पर विश्वास करता हूं, करती हूं, वही मेरे पापों को क्षमा देने के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। प्रभु मेरे पापों को क्षमा। वचन क्या था? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही काम करने के लिए आपके पास ये अगला मिनट है। आप क्या करेंगे? बचने के लिए इतना सस्ता और सरल मौका कभी नहीं मिलेगा मेरे पास। आपके पास में ये 1 मिनट बहुत ही उम्दा, जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मिनट है। इस अगले मिनट में शायद आप सोच सकते हैं अपने बाबूजी के बारे में, बाबूजी क्या बोलेंगे, मेरी मां क्या बोलेगी, या फिर आप पड़ोसी के बारे में, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे समाज वाले लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये न्याय के टाइम में जब आपके पापों का हिसाब होगा, उस समय आपके माँ बाप भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे, आपके पड़ोसी और आपके समाज वाले खड़े नहीं होंगे, आप अकेले खड़े होंगे। तो जब आपके विपत्ति के टाइम में आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, तो अपने सुरक्षा के लिए एक निर्णय लेने के लिए क्या रुकावट है? आज वही प्रभु आप सब लोगों को बुला रहा है। मैं चाहूंगा इस समय अगला 1 मिनट हम लोग अपने अपने जगह में खड़े हो जाए।
अपने अपने जगह में खड़े हो जाए। कोई बात नहीं, हम लोग आंख बंद करेंगे और मैं आप सब लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। हे महान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, जो वचन आपने हमें दिया था वो वचन प्रभु जी आपके लोगों तक पहुंचा दिया हम प्रभु। आप हमारे पापों के साथ में हमें गले नहीं लगा सकता, इसलिए प्रभु जी आपने क्या उपाय किया है उस उपाय को प्रभु जी हमने समझने लायक अवस्था में बता दिया है। हे प्रभु सहायता कर। किसने प्रभु जी अभी तक आपके साथ में रिश्ता नहीं बनाया उन सबको तू यहां जानता है प्रभु। किसने अपने हृदय को अभी अभी खोला है उसे तू जानता है प्रभु। किसने ये प्रार्थना किया है, अपने अंगीकार किया है खुद अपने इच्छा से जानबूझ करके, और वो कहते हैं कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, तू उसे जान लिया प्रभु। फिर आगे कहते हैं कि आपने उनके पापों को क्षमा देने के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन छूटा। आपका बेटा ने ये महान कार्य को किया, उसके ऊपर विश्वास उन्होंने किया है, वो कौन है तू जानता है। और फिर इसने एक प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। ये कौन है प्रभु वो तू जानता, मैं नहीं जान सकता। उन सारे लोगों को तू देख ले प्रभु, जिसने प्रभु जी इस हालत में रहते हुए उसने अपना हृदय को आपके लिए खोली है। तुझसे बातचीत कर प्रभु परमेश्वर, और आप अपने वायदे के अनुसार उसे ग्रहण कर ले प्रभु जी। और उसके जीवन में प्रभु जी वो आमूल चूल परिवर्तन होने के लिए प्रभु सहायता कर। उसके जीवन में जो भी पिता परमेश्वर बातें हैं, अभी तक वो अकेले उस बोझ को लेकर चल रहे थे, आज के बाद उस बोझ से प्रभु जी विश्रांति दे दीजिए पिता। आपने कहा है सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपने कहा उन्हें विश्राम दे दो प्रभु जी। जिन्होंने भी ऐसा निर्णय लिया उन्हें समझने दे कि इस निर्णय के कारण से इनके नामों को तूने जीवन की पुस्तक में लिख लिया है। यहां तक कि तू अपने हाथों में प्रभु जी इसके नाम को खोद करके लिख लिया है। आपके हाथ से कोई भी प्रभु जी छीन नहीं सकता है। प्रभु जी आपने प्रार्थना तो सुना है, इसके लिए धन्यवाद। तो जिन्होंने ये निर्णय लिया कलीसिया में गवाही देने के लिए सहायता करना, बताने के लिए सहायता करना कि हाँ मैंने अपना हृदय प्रभु को दिया है, मैंने पाप क्षमा पाने के लिए मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। ऐसा करने के लिए सबको आशीष देना पिता। जितने भी भाई बहन लोगों ने तैयारी किया था इसके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, सारा महिमा आपको देते हैं। हमारे शीघ्र आने वाले मसीह यीशु के जीवित नाम से पिता, दया करके प्रभु